अगर आपका दोस्त बहुत टेंशन में है, चिंताओं में है, और आपने देखा कि वो चिंता में है, टेंशन में है, बहुत ही दुखी लग रहा है, तो आप उसकी मदद किस प्रकार करेंगे? उसको वो सदमे से बाहर निकालना है। जिस प्रकार मानिए उसको बिजनेस में लॉस हो गया, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, या उसकी गाड़ी चोरी हो गई, या उसको पैसे डूब गए उसके, हाँ, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। तो आप उसको किस प्रकार मदद करेंगे? अगर आप उसके बहुत ही सही मित्र है तो किस प्रकार मदद करेंगे? तो प्रामाणिक जो मित्र होता है वो उसको उस सदमे से बाहर निकालने का प्रयास करेगा। जिस प्रकार उसको इस प्रकार सलाह देगा कि जीवन बहुत कीमती है, लाइफ बार बार नहीं मिलती मनुष्य की, पैसे तो और भी कमा सकते हैं, गाड़ी तो और भी नहीं ले सकते हैं, बिजनेस को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार का हम उसको सलाह देंगे। और एक गंदा मित्र होगा, वो क्या करेगा? अरे संभाल के करना चाहिए था ना बिजनेस, किसी को पूछ लिया होता, ऐसा है वैसा है, देखो इतना सारा नुकसान हो गया, हाँ, अभी तुम दोबारा कभी बिजनेस नहीं कर पाओगे। हाँ, इस प्रकार के निरुत्साही प्रकार के जो सलाह लोग देते हैं, इससे वो और दुखी होता है। हो सकता है वो आत्महत्या भी कर सकता है। तो इसी प्रकार सही मित्र वो है जो उसको इस सदमे से बाहर निकाले। तो हम देख सकते हैं आज जो साम्यवाद का जो प्रचार है, जो दलितों को अपना हक दिलाना, इनके समाज के जो लीडर है वो कितने सालों से उनके कानों में एक ही चीज़ बोलते जा रहे हैं। बोलते तो क्या है, वो ऐसा कह सकते हैं कि उसके कानों में उल्टी कर रहे हैं, हाँ। और वो सुनने वालों इतने मूर्ख है कि उनको पता नहीं चल रहा है कि बाहर वाला तो हमें दलित नहीं कहता, मगर हमारे समाज के जो लीडर है वही हमें दलित कह के हमें मार रहे हैं। इतने सालों में कितनी बार उन्होंने दलित दलित सुना होगा, इसीलिए उनकी पहचान ही हो गई है कि हम दलित हैं। कोई व्यक्ति आके कुछ बोलेगा ना कि आप दलित नहीं हो, आप तो मनुष्य हो, हाँ, आप भगवान के अंश हो, आप आत्मा हो, नहीं, हम दलित हैं, हम जन्म से दलित हैं, आने वाले समय में हम दलित ही बनने वाले हैं। यानी वो लोग इतने पागल हो गए हैं, इनको इतना टॉर्चर किया गया है कि आप दलित हो दलित हो दलित हो दलित, तो उन्होंने मान लिया कि हम दलित हैं। समझे? तो इसी प्रकार ऐसा कई बार होता है कि पागलपन में हम एक ही चीज़ बार बार बोलते रहते हैं। जब व्यक्ति पागल होता है ना, तो एक ही चीज़ बार बार बोलता रहेगा, उसका मतलब समझना है कि वो पागल है। तो ये समाज में जो लोग हैं ना, इनको लग रहा है कि हमारे दोस्त है, हमारे शुभचिंतक है, मगर ये उनके दुश्मन हैं। हाँ, उल्टी करने के लिए उनको बाहर नहीं, मगर उनके कानों में उल्टी कर रहे हैं वो लोग। आप दलित हो, हम दलित है, ऐसा है वैसा है कर करके। तो इसलिए ये कोई हमारे अच्छे मित्र नहीं है। बल्कि अच्छा मित्र तो कौन है? जो आपको ये चीज़ से मुक्त कर दे। तो हमारे शास्त्रों के अंदर उसका भी विधान है। जैसे शास्त्रों में कहा गया है, अन्य उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति शुरू करते हैं
उनको उनकी शरणागति लेते हैं, तो फिर ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आदिवासी, दलित, भील, हाँ, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है सब कुछ बोलने की। बल्कि 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने आके कहा, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। सही पहचान हमारी भगवान के दास है। ना दलित, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, ना भील, ना आदिवासी, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियन, ना सिख, ये हमारी पहचान नहीं है। अमेरिकन, भारतीय, जापानीज, चाइनीज़, ये सब हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान है जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। अगर इस संसार के अंदर बहुत सारी उपाधियां हैं, हाँ, ये सब उपाधि से मुक्त करके अन्य अन्य प्रकार की उपाधियां, देखिए आप अमेरिका में जाओ, भारत में, चाइना में, जापान में, हाँ, इंद्र, चंद्र, वरुण, ऊपर देवताओं में जाओ, हाँ, तो ऐसे बहुत सारी उपाधियां हैं। और कोई ऐसा एक मित्र हमारा होना चाहिए जो हमें ये सब उपाधियों से मुक्त करके, हाँ, वास्तविक पहचान में ले जाए। तब हम लोग शांत हो सकते हैं। वही हमारा अच्छा मित्र है जो हमें सब उपाधियां भुला दे और हमें एक चीज़ याद दिलाए कि हम सब भगवान के दास हैं, हम सब भगवान के अंश हैं, हाँ, और हमारे स्वामी, हमारे पिता भगवान श्री कृष्ण हैं। अगर कोई हमें ये याद दिला दे, वो हमारा सच्चा मित्र है। तो हमारे देख सकते हैं कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, वैष्णव परंपरा में जो आचार्य हो गए, इन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया, सभी को समान रूप से देखा। बल्कि उन्होंने तो पक्षियों का, जानवरों का भी उद्धार किया है, भूतों का भी उद्धार किया है, चंडालों का भी उद्धार किया है। हाँ, इनकी नज़रों में कोई भेदभाव नहीं, उनकी नज़रों में समान दृष्टि है, पंडित समदर्शिना, कि सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। हाँ, और उनसे दूर रह के ही लोग दुखी है, इसलिए उनको मिलाने के लिए उनको सही चीज़ समझा रहे हैं कि भाई हम ना शरीर है, हाँ, ना हम भारतीय है, ना हम इंजीनियर, ना दलित है, ना हम पाकिस्तानी हैं, ना हम क्रिश्चियन हैं, ना मुस्लिम, हम लोग भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। आज हम देख सकते हैं पूरे विश्व के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़े हैं और वो अपनी सही पहचान से जुड़े हैं कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ। हाँ, इस पहचान से लोग शांत हुए और आज एक साथ मिलकर कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। सभी को, हर प्रकार के लोगों के पास जाकर, वो शराब का अड्डा हो, चाय की दुकान हो, किसी भी प्रकार की ब्यूटी पार्लर हो या घर हो या दुकान हो, हर जगह पर जाकर भगवान श्री कृष्ण का संदेश दे रहे हैं। कोई प्रकार का कोई भेदभाव कर रहे नहीं है। तो हम समझ सकते हैं, आज हम देख सकते हैं कि समाज के अंदर ऐसे कार्य करने वाले लोग को देखो, जो ऐसा कार्य कर रहे हैं उनको देखो और आगे बढ़ो। ऐसे लोगों की उंगली मत पकड़ो कि जो बार बार हमें एक चीज़ सिखा रहे हैं, तुम भारतीय हो, तुम हिंदू हो, तुम दलित हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम क्रिश्चियन हो। इनकी उंगली छोड़ो, ये सब हमारे दुश्मन हैं। हाँ, दोस्त कौन है? इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य थे, जिन्होंने पूरे विश्व में जाके एक ही चीज़ सबको समझाई कि हम सब भगवान के दास हैं। आज हम देख सकते हैं कि आज सभी लोग मिलके भगवान की भक्ति करके इतने सुखी, संतुष्ट, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मना सोच न कांक्षति सम सर्वस्व भूतेषु मद भक्ति लभते परा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, इसी प्रकार उनके भक्तों ने भी प्रचार किया और सभी लोगों को ये संदेश दिया। आज इस संविधान से सभी लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं, एक साथ रह रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, उनका जूठा प्रसाद ले रहे हैं और सबको वितरण भी कर रहे हैं। तो इसलिए आज देख सकते हैं बहुत ही व्यवहारिक तौर से आज ये कार्य हो रहा है समाज के अंदर। मगर ये जो संविधान जो बनाया है, उस संविधान जो हमारा भारत का जो संविधान है, उससे अभी भी भारत संतुष्ट, शांत नहीं हुआ है। हमें एक भारत का संविधान क्यों, पूरे विश्व का संविधान चाहिए।
पूरे विश्व के लोगों को संतुष्ट करना है, शांत करना है, ऐसा संविधान चाहिए जो एक ही है, भगवत गीता, यथारूप, एज इट इज़, जैसी आए तशी, इसके माध्यम से लोग संतुष्ट। तो हमें एक यूनिवर्सल संविधान चाहिए। वो कौन दे सकता है? वो कोई एक व्यक्ति नहीं दे सकता, मनुष्य की बात नहीं है ये भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, भगवत गीता। तो उसको लेकर हमें चलना चाहिए, तभी समाज संतुष्ट होगा, सुखी होगा और मित्रता होगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम होगा, आदर होगा और लोग एक समान तरीके से भगवान की भक्ति कर कर अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। हरे कृष्णा।